जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब लोगों के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोगों के दिमाग में एक और ऑप्शन आता है, सैरोगेसी। बहुत से लोगों को तो मालूम है सैरोगेसी क्या होती है, तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता कि सैरोगेसी आखिरकार है क्या। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी चलता है कि आखिरकार यदि हम सैरोगेसी कराने का प्लान भी करें तो उसमें कितना खर्चा आता होगा। बहुत से लोग डर जाते हैं तो प्रयास ही नहीं करते हैं। तो मैं चाहूंगी आप बताएं कि सैरोगेसी आखिरकार क्या है, कब करवानी चाहिए और कितना खर्चा सैरोगेसी करवाने में आ सकता है। यदि आपने एक दो जनरली जो पेशेंट आते हैं वो 2-3 बार आईयूआई करा के 2-3 बार आईवीएफ फेल होने के बाद ही आते हैं। जी तो यदि आपने ये सब प्रक्रिया कर ली है तो आपके लिए सैरोगेसी बहुत ही अच्छा रास्ता है। और जहाँ तक आप रेट की बात कर रहे हैं, रेट इसका शुरू होता है 8 लाख से और 15 लाख के बीच में आता है। और कोशिश करें यदि आपको अपने कोई नज़दीकी मिल जाए तो रेट भी आपके कम हो जाएंगे। वहाँ 4 से 5 लाख में आपकी सैरोगेसी हो जाती है, यदि आपकी सैरोगेट मदर यदि आपकी अपनी कोई है तो। जी जी और रही बात ये पेमेंट, इसमें जो रिजल्ट है 101% है। इसमें आपको बच्चा सेंटर देगा ही देगा। मतलब आपको यदि बच्चा कंसीव मतलब करा के ही देते हैं, ये पैसा उसी का है कि आपको जब तक कंसीव ना हो तब तक के लिए सैरोगेसी मतलब मानते हैं हम लोग। साथ साथ में एक धारणा है कि सैरोगेसी में किसी और का बच्चा तो नहीं देते, ये बिल्कुल गलत धारणा है। कोई सेंटर किसी का बच्चा नहीं देता है, आपका ही बच्चा होता है। आपसे स्पर्म लिए जाते हैं, आपके अंडे लिए जाते हैं। और सैरोगेसी बहुत अच्छी प्रक्रिया है। पेशेंट पता नहीं क्यों दिमाग में ये सोच के चलता है कि पता नहीं दूसरी औरत का ब्लड आ जाएगा तो दूसरे गुण आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि 23 गुणसूत्र आते हैं जेंट्स से, 23 आते हैं लेडीज से, दोनों 46 बनते हैं। और देखिए रश्मि जी, जो जब बच्चा चिपकता है, एम्ब्रियो चिपकता है, तो प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा का मतलब ये होता है कि सब कुछ बच्चे में नहीं जा सकता, वो एक बैरियर का काम करता है। वहाँ से सिर्फ पानी जाता है, जैसे आप आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो जाके बच्चे को खुद बढ़ना होता है। वो सिर्फ आपको खाना देगी, उसका कुछ नहीं जाता, उसका खून भी नहीं जाता है। मतलब खून आपके अंदर खुद बनेगा। हमारे अंदर जो ब्लड है, ये आज जो बना है वो कुछ दिन के बाद में डेड हो जाएगा। यदि ये प्रक्रिया नहीं होगी तो हम आगे जिंदा नहीं रह सकते। शरीर खुद चलता है। तो ये ना समझे कि सैरोगेसी कि उसके कुछ गुण आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ और बच्चा मतलब जो मदर है, फादर है, उसी के गुण आएंगे। क्योंकि जो बच्चा आगे चलना है वो 46 क्रोमोसोम जो उनके गुणसूत्र हैं उसी पे चलना है। आप जब देखेंगे बिल्कुल फादर से मैच करेगा, मदर से मैच करेगा, दादा दादी नाना नानी से मैच करेगा बच्चा। बच्चा किसी उस पे सैरोगेट पे बिल्कुल नहीं जाएगा, उसका कुछ यूज ही नहीं होता है, वो सिर्फ वहां रह के आ रहा है। जैसे मैं यहाँ स्टूडियो में आया हूं तो मैं कुछ यहाँ से थोड़ी लेके जा रहा हूँ। तो इसी तरह से बच्चा कुछ दिन 9 महीने रहा, फिर निकलने के बाद में इसके बाद में मदर को मिल जाता है।